नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्माइली टेडी एडू में। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2023 में शिफ्ट फर्स्ट 17/7/2023 के जीए पोर्शन को करेंगे डिस्कस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन था, किस इंस्टीट्यूशन ने लिखा है, ठीक है, सती प्रथा के अगेंस्ट लिखा है, इस तरीके से लिखा है कि जिस वजह से वो एबॉलिश करी गई, उसे बैन कर दिया गया था। तो वो थे ब्रह्म सभा। ठीक है, आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने बनाई थी 1828 में। फिर उन्होंने इतना योगदान दिया है इस चीज़ को लेके, तो बाद में विलियम बेंटिक ने इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, ऐसे एबॉलिश कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंचल ठाकुर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंचल ठाकुर ने 2021 ओलंपिक्स में मेडल जीता है, इसीलिए 2021 का करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया है। तो एल्पाइन स्काइंग में आंचल ठाकुर ने मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि विच लैंड, क्वेश्चन क्या है, मशीन, लैंड, टूल्स एंड बिल्डिंग्स किस टाइप के गुड्स हैं? ऑप्शन में इंटरमीडिएट था, कंज्यूमर गुड्स था, कैपिटल गुड्स था। आंसर है कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, डलकाई डांस कौन से स्टेट में होता है? तो इसका आंसर था उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बैन गंगा फेस्टिवल, ये आपको दिया हुआ था कि महाराष्ट्र में होता है, और ऑप्शंस सारे महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स पूछे थे आपसे। ठीक है, जैसे नासिक, नागपुर, पुणे, मुंबई। तो आंसर था मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वायर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? तो ऑप्शंस थे आपके सिल्वर, निक्रोम, क्रोमियम और आयरन। तो आंसर है निक्रोम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन सतलुज एंड विच रिवर, ऐसे पूछा था उन्होंने। तो इसका आंसर है काली रिवर। ये क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी था। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपका है वो कहाँ बरसता है ना? तो साउथ में बरसता है, हमें पता है ये चीज़। तो ऑप्शंस जो थे, साउथ का शायद एक ही था, वो 3-3 के पेयर्स में थे। तो उसका आंसर था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये भी इजी था, आप कर सकते थे। विच एलिमेंट हैज़ 2 मासेस 35 एंड 37 AMU इन ग्रुप 17, ऐसे ही दिया था क्वेश्चन भी। तो अगर आपको पता है ग्रुप 17 हैलोजन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आते हैं, आपको अगर इसमें 35 याद रहा होगा, 37 नहीं याद रहा होगा, तो भी आप इसे कर सकते थे, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच 5 ईयर प्लान PM रोजगार योजना मेंशन है? ठीक है, तो 7th प्लान में आ गई थी ये। और आप मुझे बताएंगे 7th प्लान कौन से ईयर में आया था, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु गेव मोर एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन? इसका जो आंसर है मुझे सही से मिला नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इसका आंसर DK कार्वे होना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय होना चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए। तो आप भी बता दीजिएगा जिसे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ज्वेलर के मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया एट द टाइम ऑफ मुगल्स? ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, शायद ही किसी को आता रहा हो, और जिसे आता रहा हो तो जीनियस ही रहा होगा फिर। तो आंसर था जीन बैप्टिस्टी टेवर्नियर, मतलब उसने UPSC लेवल की पढ़ाई की होगी, तब जाके उसे इतना याद होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है स्टार्च की प्रेजेंस को जानने के लिए? तो आयोडीन टेस्ट। ये भी इजी था, आप कर सकते थे। अगला भी इजी है, पार्ट 9B किस क्या बोल सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड था? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। इसमें ऐसे नॉर्मल नहीं आया था कि आपका पार्ट 9B किससे रिलेटेड था। पहले पूरा एक स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके कुछ एक्शन लिया था, फिर आया था कि पार्ट 9B आपका कौन से उससे रिलेटेड था। तो इसका आंसर था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 9 में आपको पता है पंचायती राज आता है, पार्ट 9A में आपका क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटी, और पार्ट 9 में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आता है। ठीक है, तो पॉलिटी जितना हो इजी होती है वैसे पॉलिटी, पर वही है एग्ज़ाम प्रेशर में कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो पॉलिटी करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ओडिसी डांसर वॉन फॉर पद्म भूषण? तो ये बहुत ही फेमस डांसर हैं ओडिसी डांसर,
केलुचरण मोहपात्रा, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इनके ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं, तो उनके टाइप्स दिए होंगे कि ये बजा लेते हैं, तो कौन से ऐसे डांसर हैं, हो सकता है वो सिर्फ डांसर लिख के दे दें, ओडिसी ना लिखें। तो केलुचरण मोहपात्र याद रखना सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिट इट्स फर्स्ट ड्राफ्ट। ठीक है, आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, 6 या 7, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी 14 जुलाई की शिफ्ट में भी आया था, 7 है वैसे आंसर। ठीक है, तो उसमें भी इससे रिलेटेड आया था, अब उन्होंने दोबारा इसमें क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा डीप करके दे दिया। ये पूछ सकते थे वो कि कब फॉर्म हुई है ना, चेयरमैन कौन था, कितने मेंबर्स थे, उन्होंने सीधा पूछ लिया कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब उन्होंने पेश किया। तो इसमें आपको 1948 के सारे ऑप्शंस दिए थे, बस ये मंथ और डेट चेंज करके दी थी। तो इसका आंसर है 21 फरवरी 1948। और जो दूसरा ड्राफ्ट था, हो सकता है आप सेकेंड ड्राफ्ट पूछ लें, तो अक्टूबर मंथ में इसी साल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से देते हैं। तो ये इजी था, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पूरी पॉलिट उठा लें, उसमें ज़्यादातर आपको हर जगह सैलरीज का इतना वो मिलता नहीं है, पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की ही बात हो रही होती है। बाकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह होती है, ये अलग मिसलिनियस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमिटीज़ में पढ़ते हैं, जिसमें एडॉक आती हैं, स्टैंडिंग कमेटी आती है, फाइनेंशियल कमिटीज़ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। ये तो इजी था, प्रोटीन को एग से मिलाना था और विटामिन सी का ऑरेंज से था, बाकी 2 ऑप्शंस भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कठिन था, ये तो मुश्किल है कि किसी को आता रहा होगा। मस्क इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग टू विच स्टेट। तो ये कर्नाटका से बिलोंग करता है इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन कर्नाटका के साउथ वाले रीजन से बिलोंग करता है। इसमें अशोक के बारे में, वो जो हम उनको नाम दिया हुआ है देव नाम प्रिय वाला, उसके बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पैरालंपिक्स नॉट हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शंस मुझे नहीं पता, तो आंसर भी कैसे बता सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस पता है और आंसर भी पता है तो प्लीज़ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, 36 नेशनल गेम्स होस्ट कौन था, गुजरात। तो ये इजी भी था और इम्पॉर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा रुद्रवीणा का क्या है ना, इतने हैं नहीं और इतना ट्रेंड में नहीं रहता ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी आप समझ सकते हैं। असद अली खान के बारे में पूछा था, तो रुद्रवीणा बजाते हैं, जिसने बहुत अच्छे से कल्चर किया होगा वो करके आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन मिले नहीं, आप बताइएगा 2 क्वेश्चन और क्या है। MG नरेगा स्कीम इनिशियली कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च हुई। तो इसका आंसर था 200। तो जीके हार्ड भी क्या बोले, मतलब डीप थी बहुत ज़्यादा। आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इंग्लिश के मैं वो बता देती हूँ सिनोनिम में। एक तो आपका वो पूछा था कंसेंट का क्या सिनोनिम होता है, और एक पूछा था गुलीबल का एंटोनिम पूछा था, तो उसका साइनिकल था आंसर। बाकी एक्टिव पैसिव आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, क्लोज टेस्ट आपका टीचर्स के ऊपर था। ठीक है, एक होमोनिम से भी आया था, कॉम्प्लीमेंट करके, मतलब आपको पहले वाला कॉम्प्लीमेंट दिया था, दूसरा होमोनिम दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। जंबल से एक आया था। और क्या होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक था रूस्ट करके था एक इडियम, रूल द रूस्ट, हाँ रूल द रूस्ट था। और एक और इडियम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आपकी इंग्लिश भी सही थी, मैथ्स तो बहुत अच्छी थी, कर लेते आप 21 क्वेश्चंस तो कर ही लेते। बाकी एक था मैथ्स में आपका, मतलब सर्कल में 2 लड़कियां भाग रही थी, उसका डिस्टेंस दिया था सर्कल का, मतलब पूरा सरकमफेरेंस समझ सकते हैं आप, दिया था। और एक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पॉइंट में दी थी, दूसरी की भी पॉइंट में दी थी, पर वो मीटर पर सेकंड में थी। बस आपको क्या करना था, उसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, दोनों को ऐड करना था, टोटल वाले को डिवाइड करना था। पर उसमें क्या हो रहा था, कैलकुलेटिव था, तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा थे, तो ये हो नहीं रहा था, जिसका हो गया वेल एंड गुड। और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं जहाँ तक मुझे बच्चों ने बताया है। एक तो सिंपल था, जैसे ABC देते हैं, उन्होंने इतने इतने टाइम पे काम करते हैं, तो पूछ लेंगे कि
साथ में मिलके कितने दिन में किया, और एक ऐसा था कि ए का काम इतने दिन में, बी का काम इतने दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी का काम इतने दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा। और एक और क्वेश्चन था, वो थोड़ा हार्ड कह सकते हैं, उसमें मतलब आपको दिया हुआ था कि इतने मैन और इतने वुमेन ने इतने दिन में काम किया, और फिर बता दिया कि इतने नंबर्स ऑफ वुमेन ने इतने दिन में किया, तो बताओ वो 16 मैन वुमेन ने ही उतने दिन में किया था, तो बताओ 16 मैन कितने दिन में करेंगे। थोड़ा हार्ड ही था एकदम से, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें टाइम चाहिए होता है, और टाइम वहाँ पे पता भी नहीं चलता है, ऐसे फुर हो जाता है। एक आपका आइडेंटिटी जो हम पढ़ते हैं ना, 2a² + b², जब हम क्या करते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 2 ब्रैकेट के अंदर a + b मिलता है। तो उसके ऊपर था, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, और क्या आता है आपका, टाइम एंड डिस्टेंस से बता चुकी हूँ मैं आपको। एक हाँ, वेट वाला भी आया था, मतलब शॉपकीपर ने इतना प्रॉफिट कमाया, उसने गलत वेट इतना % यूज़ किया, तो बता दो उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ। इजी था ये भी। और एक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आया था, CI से कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी आपका मीन मोड मीडियन वगैरह तो आते ही नहीं, वो मीन्स में आता है। हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाए, पर आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है। बाकी प्रिज्म वगैरह वो नहीं देंगे, आपको सिंपल दिया था, ट्रायंगल का एरिया दिया था रेशियो में, और हाइट का रेशियो दिया था, आपको रेडियस का रेशियो निकालना था, ये भी ईजी था, तो आप कर सकते थे। और ज्योमेट्री में, हाँ ज्योमेट्री में आपको कॉर्ड की लाइन दी थी 10, और रेडियस नहीं, एरिया दिया था सर्कल का, वहाँ से आप रेडियस निकाल लेते, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते थे जो कॉर्ड पे पड़ रही थी। तो मैथ्स तो अच्छी थी, मैथ्स आप बहुत इजीली कर सकते थे। बाकी बताइएगा किसका एग्ज़ाम कैसा हुआ। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अब आप चाहते हैं कि मैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो भी लाऊं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनका अब एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा। बाय बाय।